यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में है जी। ये दोनों जो है सो बिहार की जनता का विकास चाहते हैं। मखाना उद्योग के बढ़ोतरी से हमारे क्षेत्र की जनता का विकास होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, लोगों को जो है सो आर्थिक मदद पहुंचेगी। जब से सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का चुनाव हुआ है तब से अधिकतर समय एक ही परिवार का जो है सो राज रहा है। मैं उसे राजतंत्र की संज्ञा देता हूं। पूरे बिहार में कहीं ऐसा नहीं है कि सड़क जो है सो नहीं बना हुआ है, एक सिमरी बख्तियारपुर को छोड़कर। इसका मतलब वहां का विधायक जो है सो कॉम्पिटेंट नहीं है, वहां जो है सो रोड नहीं बनवा सका। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में तमाम जो राजनीतिक दलें हैं वो देखेंगे कि अपनी दाल गलाने के लिए जनता के पीछे घूम रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूर्णिया में आए हैं और उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात बिहार वासियों को दी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो स्थिति और परिस्थिति बनती जा रही है, कोई कहता है कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, कोई कहता है कि हम अगर आ गए सत्ता में तो पलायन रुक जाएगा। अब औद्योगिक नगरी बनाने की बात बिहार को होती है। पहले इंडस्ट्री नहीं थी और अब एक्वायर्ड जमीन जो है वो कहा जाता है कि 5000 एकड़ एक एक विधानसभा से एक एक जिले से एक्वायर्ड की जाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए आज लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता, जो पार्टी में प्रचार प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, प्रचार प्रसार प्रमुख संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं। संजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश रहेगी कि जो सौगातों की बरसात आप लोगों ने की है और बिहार की जनता को जो विपक्ष के मुद्दे हुआ करते थे कभी, उन तमाम मुद्दे में गैस सिलेंडर को छोड़ के 500 रुपए, बाकी सब चीज आप लोगों ने देने का काम किया है। तो क्या बिहार का चुनाव इससे पलट गया? दोबारा एनडीए ही एक तरह से खिलती हुई नजर आ रही है? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि सौगात जनता का वो अधिकार है, जनता को जो है सो वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और एनडीए की सरकार जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में है जी। ये दोनों जो है सो बिहार की जनता का विकास चाहते हैं। आपने जिन चीजों की चर्चा की, चाहे वो औद्योगिकरण का डेवलपमेंट हो या फिर एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो, सड़क हो, ये सारी चीजों से बिहार के जनता का जो है सो विकास होगा। जरा आप सोचिए, आप आज पूर्णिया में एयरपोर्ट दिया गया है। ये कोसी और सीमांचल एरिया जो था बाढ़ में डूबा हुआ एरिया रहा करता था, इसका विकास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी आकर के एयरपोर्ट दे दिए। अब कितना डेवलपमेंट होगा? प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 5000 एकड़ में जो है सो औद्योगिकरण हो रहा है। कितने उद्योग लगेंगे? और जब तक उद्योग नहीं लगेगा तो बिहार में रोजगार जो है सो बढ़ेगा नहीं, बिहार का पलायन रुकेगा नहीं। ये सारे आपस में जो है सो मिला हुआ है। हम उद्योग लगाएंगे, यहाँ जो है सो रोजगार खत्म होगा, पलायन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, और उद्योग लगाएंगे तो यहाँ जो है सो आदमी को प्रॉफिट होगा, यहाँ पैसे, अर्थव्यवस्था यहाँ का मजबूत होगा। लोगों को जो सामान बाहर से कोई सामान आता है तो उसमें जो विभिन्न प्रकार की टैक्सेस है, वहां से आने में जो है सो आपको जो है सो जो समय लगता है, जो दूरी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, वो सारी चीजें की बचत होगी तो जनता का भी फायदा होगा। आज मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी चीज जो इस एरिया के लिए किया, वो मखाना बोर्ड की स्थापना और मखाना बोर्ड का गठन कर दिया गया है। अब आप बताइए, आप जाइए सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में चले जाइएगा या सहरसा जिला के ऐसे बहुत से एरिया है जहां पर कि पानी लगा रहता है और वहां मखाना जो है सो एक प्रमुख खेती है। उसका जो है सो क्या होता था, अभी तक क्या होता है कि मखाना उपजाते हैं, उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है, जबकि मखाना का जो है सो
हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है दुबई में जाकर के। जो मखाना हम जिस मूल्य में बेचते हैं, अगर उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे दुगुना और तिगुना लाभ होगा। और हमने कई बार इस चीज को लेकर के बात भी किया है। तो मखाना उद्योग के बढ़ोतरी से हमारे क्षेत्र की जनता का विकास होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, लोगों को जो है सो आर्थिक मदद पहुंचेगी। देखिए, इसमें सच्चाई है कि आप लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। पहले जिस जगह हम बैठे हैं ये सहरसा है, और यहाँ से पटना पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते थे। आज आप फर्राटा भरती सड़कों के जरिए यहाँ से 3.5-4 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। सड़कें बनी है, बिजली आई है, भय भूख, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इससे लोगों को निजात मिला है। लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है संजय सिंह जी। और अभी क्या है कि आप अगर सबसे बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोग कहते हैं कि हम ब्लॉक जाते हैं तो वहाँ पे भ्रष्टाचार है, और ये स्थिति लगभग सब जगह पूरे बिहार में ही है। तो भ्रष्टाचार के लिए क्या कुछ नीतियां जो है, और एनडीए क्यों विफल हो पा रहा है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से? नहीं, देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि एनडीए जो है हर जगह विकास कर रहा है। अभी आपने सड़क का बात किया, तो 90 के दशक में, जब 90 और 2005 की बीच की बात कर रहे हैं, उस समय में 7-8 घंटा नहीं लगता था। सहरसा से पटना पहुंचने में 12-14 घंटे लगते थे जी। और बाढ़ के समय में तो सारा रास्ता बंद हो जाता था। हम लोग पूर्णिया होकर के जाते थे, 14-15 घंटा भी कभी लगता था, जाम हो जाता था। सिंगल सड़क था, कम चौड़ी सड़कें थी। तो अभी आप देखिए कि यहाँ सहरसा से उठाइए गाड़ी और 4 घंटा में, 3.5 घंटे में जो है सो आप पहुंच जाइएगा। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जो अभी ग्रीनफील्ड रोड 6 लेन रोड बन रहा है, वो बन जाएगा तो आप 2 से 2.5 घंटे में जो है सो पटना पहुंच जाइएगा सहरसा से। तो विकास सारे क्षेत्रों में हुआ है। जहां तक भ्रष्टाचार या ब्लॉक या की बात आप किए, इसी को दूर करने के लिए अभी आपने सुना होगा कि एक आपके जमीन जगह जो भी है, इसके लिए एक जन अभियान जो है सो चलाया गया, महाअभियान चलाया गया है, जिसके तहत आप अपने जमीन में जिस प्रकार की भी त्रुटि है, या बहुतों को पुश्तों दर पुश्त से जो है सो बंटवारा नहीं हुआ था, उसके लिए बहुत परेशानियां हो रही थी। कुछ नहीं है, आप एक वंशावली दीजिए, सादे कागज पे जो है सो एक बंटवारा नामा बनवा लीजिए और जाकर के दीजिए सीओ के पास, शिविर में जाके दीजिए, और वो जो है सो 1 महीने 2 महीने के अंतर्गत जो है सो आपका जो है सो वो समस्या समाधान हो जाएगा। बड़ा काम है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको कहता हूं, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार, अरे 2005 से पहले बिहार में जो है कितना पलायन था। यहाँ लोग कितने आदमी थे जो बिहार छोड़ करके, पटना छोड़ करके भाग के चले गए दूसरे प्रदेशों में। यहाँ इतना माहौल था, यहाँ अपहरण उद्योग चलता था, यहाँ अपराधियों का तांडव होता था। सीएम हाउस से जो है सो आपको अपहरण का उद्योग चलता था। और जब नीतीश कुमार जी आए, आपको पता होना चाहिए कि 1990 से 2005 के बीच में हमारे यहाँ जमीनों का दाम कम हो गया था जी। और जब फिर वो नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद से धीरे धीरे जो है सो हमारे जमीन के दाम में जो है सो वृद्धि होने लगी, अपराध होने लगा, लोग सड़क पे निकलने लगे रात में। आज क्या है कि मेरीन ड्राइव पे 1 बजे रात में भीड़ लगी रहती है। तब हमारे भूतपूर्व डिप्टी सीएम और विपक्ष के नेता मेरीन ड्राइव पे डांस कर रहे हैं। पहले क्या निकलता था? पहले निकलता था कोई, बताइए, पटना में जो है सो 10 बजे पेट्रोल पंप 9 बजे बंद हो जाया करती थी, अभी 24 आवर पेट्रोल पंप चलता है। तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई अपराधियों का तांडव नहीं है। छिटपुट घटनाएं होती है, इतना बड़ा समाज है तो वो घटनाएं जो हैं वो होती रहती है, और उस पर भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं एकदम सक्षम है और उस पर लगाम कसे हुए हैं। मेरे हिसाब से शायद आप संकेत दे रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई है
उसके अपराधियों की जिस तरह से धरपकड़ की गई है, इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती थी। संजय जी, एक और सवाल है, चूंकि आप सहरसा से आते हैं और सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से पहले आपने अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। सिमरी की जो स्थिति देखते हैं, अभी वहां से सांसद राजेश वर्मा जी हैं और ऐसे में अधिकतर लोग मान रहे हैं कि वो सीट जो है वो लोजपा रामविलास ही मांगेगी, चिराग पासवान के खाते में ही जाएगी। आप लोग किस तरह से, क्या फिर से अपनी दावेदारी आप रख रहे हैं उस सीट पर? क्या संजय जी उस सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं अगर लोजपा रामविलास को सीट मिलता है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि गठबंधन धर्म के मान्यता को देखते हुए एनडीए वहां से जरूर उतरेगा। कौन उतरेगा, क्या उतरेगा, किस पार्टी को मिलेगा, ये सारा जो है सो हमारे शीर्ष नेतृत्व और एनडीए के पांचों दलों के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके जो है सो वो डिसीजन लेंगे। और कोई परेशानी नहीं है, एनडीए के पांचों दलों में कोई परेशानी नहीं है। सभी लोग, अभी वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द जो है सो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ जाएगा और सबसे पहले आप लोगों को, मीडिया बंधुओं को जो सो बताया जाएगा। तो जिस किसी भी पार्टी को अगर वो सीट मिलेगी वो एनडीए का उम्मीदवार होगा और जो भी एनडीए का उम्मीदवार होगा वो सिमरी बख्तियारपुर का विकास करेगा। देखिए, अभी तक सिमरी बख्तियारपुर में जो है सो आप देखे होंगे, अगर आपको सिमरी बख्तियारपुर के बारे में जानकारी है, हम तो जाते हैं, भौगोलिक स्थिति, वहाँ की स्थिति, वहाँ का पूरा जब आप अध्ययन कीजिएगा, जब से सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का चुनाव हुआ है तब से अधिकतर समय एक ही परिवार का जो है सो राज रहा है। मैं उसे राजतंत्र की संज्ञा देता हूं और वो एक अपना जो है सो बपौती समझते हैं सिमरी बख्तियारपुर को। और कोई आदमी यदि को लगने लगे उसको कि ये मेरा निजी मामला है तो वो विकास नहीं करता। राजतंत्र में कभी जो है सो विकास नहीं हो सकता, इसीलिए सिमरी बख्तियारपुर का विकास नहीं हुआ। एक ही परिवार का वहाँ शासन रहा और सिमरी बख्तियारपुर का विकास नहीं हुआ। हमारे सिमरी बख्तियारपुर में असीम संभावनाएं हैं। आगे जब एनडीए का कोई उम्मीदवार होगा और वो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि सिमरी बख्तियारपुर से एनडीए का कोई न कोई विधायक होगा और एनडीए का जो विधायक होगा वो सिमरी बख्तियारपुर का विकास करेगा। वहाँ की सड़कों की स्थिति पूरे बिहार में, पहले मेरी बात समझ लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। पूरे बिहार में कहीं ऐसा नहीं है कि सड़क जो है सो नहीं बना हुआ है, एक सिमरी बख्तियारपुर को छोड़कर। इसका मतलब वहां का विधायक जो है सो कॉम्पिटेंट नहीं है, वहां जो है सो रोड नहीं बनवा सका। वो क्या है, वो बहुत कम समय सिमरी बख्तियारपुर में रहता है, बाहर विदेश उदेश घूमते रहता है, उसके बाद जो है सो जनता से उसका जो है सो आमना सामना नहीं होता है, जनता की समस्याओं को नहीं सुन सकता है। तो मेरा ये कहना है कि एनडीए का उम्मीदवार होगा, जनता का विधायक होगा और सिमरी बख्तियारपुर की विकास की बात करेगा। सिमरी बख्तियारपुर की सड़कें अच्छी होगी, बांध के भीतर जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उस एरिया में बिजली की कुछ समस्या है, वो सारी समस्याओं को दूर करेगा जो जिसमें कि वो असफल रहा है। उसके बाद पानी जल जमाव की समस्या है, कटान का समस्या है, पुल पुलिया जो है सो बांध के भीतर की समस्या है। ये सारी समस्याओं को इस बार जो भी एनडीए का उम्मीदवार होगा, और जान लीजिए डबल इंजन की सरकार जो है सो होने जा रही है सिमरी बख्तियारपुर में। पूरे बिहार में डबल इंजन की सरकार है, सिमरी बख्तियारपुर में डबल इंजन की सरकार नहीं है। हमारे एमपी एनडीए के है, विधायक जो है सो दूसरे दल का है। इस बार जो है सो एमपी भी विधायक, एमपी भी होगा एनडीए का और विधायक भी होगा एनडीए का। सिमरी बख्तियारपुर जो है सो पूरी तरह से। संजय जी, आप लगातार सिमरी बख्तियारपुर का दौरा करते हैं, मैंने बीच में आपको रोकना चाहा। आप कह रहे हैं कि विधायक कुछ कर नहीं पाए। विधायक जी बड़ी बड़ी एलईडी लाइट्स लगा रखे हैं, उसमें कहते हैं डेंगराही पुल,
विधायक की देन, सहरसा का अमृत भारत स्टेशन यूसुफ सलाउद्दीन की देन, सिमरी बख्तियारपुर का अमृत भारत स्टेशन यूसुफ सलाउद्दीन की देन। तो सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ियों का काफिला चल रहा है, दिवसीय दौरे पर वो लिखते हैं, कभी 4 दिवसीय दौरे पर आज सिमरी पहुंचा हूं, और आप लोग कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ। आप पत्रकार हैं, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े समस्याओं को कवर करते हैं। अमृत भारत स्टेशन केंद्र सरकार की योजना है और हमारे मधेपुरा के सांसद दिनेश बाबू जो है सो सिमरी बख्तियारपुर से बिलोंग करते हैं। उनका योगदान है जो उन्होंने जो है सो अमृत भारत स्टेशन बनवाया। अभी भी आपने सुना होगा कि कई ट्रेन का जो है सो ठहराव उड़ाव, ये सारे हमारे सांसद महोदय का जो है सो देन है। अब आपने कहा एलईडी, देखिए उनके लोग सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में चेयरमैन बने हुए हैं और वो स्थानीय विधायक का जो है सो अपने एलईडी पे दिखा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। उस पर जो है सो आप सरकार की योजना को दिखाना है, न कि किसी के पर्सनल चीजों को दिखाना है। मैंने इस बारे में कार्यपालक जो है वहाँ के एग्जीक्यूटिव, उनसे भी एक बार बात किया था। तो कहते हैं कि हम टेंडर जारी करते हैं लेकिन कोई और लेने वाला नहीं है, इसलिए जिन्होंने लिया है उनका सब कुछ चल रहा है उस पर। तो जो देखिए, तो सिर्फ वो दिखा रहे हैं। आपने कहा ना, वो कहता है पोस्टर बॉय, वो पोस्टर बॉय है, पोस्टर बॉय है। जगह जगह जैसे बोर्ड लगा देते हैं। अभी उन्होंने हाल फिलहाल में 10 आदमी को बुला करके डिग्री कॉलेज का जो एक बोर्ड लगा दिया। और आपने कल देखा होगा महागठबंधन की बैठक हुई, वो जो जमीन है वो दूसरे की जमीन है, जिसको कि ये 391 क्या है, मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। तो वो कोई भी व्यक्ति 391 खाता की आप बात कर रहे हैं, कुछ है वहां पे, कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा बाद में। तो ये सारे जो है सो ये झूठ मूठ का प्रचार करना चाह रहे हैं। जनता को मदद कीजिए ना, ये काम कीजिए जिससे जनता जो है सो आपसे खुश रहे, सिमरी बख्तियारपुर का विकास हो। सिमरी बख्तियारपुर में आप जाइए ना, सिमरी बख्तियारपुर शहर जाने का मन नहीं। अभी आप अगर सिमरी बख्तियारपुर जाइएगा तो आप जो है सो अपनी बाइक से या अपनी कार से डाक बंगला चौराहा से लेकर के स्टेशन नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप दूसरी तरफ से निकले तो जो रानी हाट है, रानी हाट से स्टेशन तक जाने में आपको काफी समय लगेगा। सड़कें टूटी हुई है और इस वजह से जो है वहां पर आए दिनों बाइक सवार खासतौर पर या ऑटो चालक जो है उनकी गाड़ियां पलट जाती है। लोग शिकायत कर रहे थे। सिमरी के सभी पंचायत में लगभग हम लोग जा चुके हैं और वहां की समस्या भी आप लोगों को दिखाए हैं। आखिर में संजय जी, क्या अपील रहेगी सिमरी बख्तियारपुर के जो मतदाता हैं उनसे? आपने जो कमियां बताई है और उस कमियां को दूर करने का जो एकमात्र साधन है वो जनता आपके अपना मत के अधिकार को इस्तेमाल करके इन समस्याओं से जो है इन परेशानियों से छुटकारा पा सकती है। तो इसके लिए क्या अपील करेंगे? मैं सिमरी बख्तियारपुर की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य वोट देकर के उनमें उनको जो है सो जिताएं और सिमरी बख्तियारपुर में डबल इंजन की सरकार बनाएं। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार जीत के जाएगा वो सिमरी बख्तियारपुर का विकास करेगा। इसलिए विकास करेगा कि एनडीए के खून में भरा हुआ है विकास। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विकास करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी विकास करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जिनका तो विकास ही जो है सो वो एक विकसित बिहार की बात करते हैं। आपको पता होगा उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में जो हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद आपको क्या कहते हैं पर्यटन, रोजगार, पलायन, ये सारी चीजों का जो है सो मतलब डेवलपमेंट होगा। सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। देखिए एक चीज मैं और आपको कह देता हूँ, सिमरी बख्तियारपुर का विकास, अगर सिमरी बख्तियारपुर में 3 प्रमुख स्थान है, 3 प्रमुख भगवान का स्थान है, जैसे बाबा मटेश्वर धाम, माँ तारा भगवती का स्थान
और कारू खिरहर थान, ये तीनों जो है सो धार्मिक रूप से बहुत ही जो है सो अच्छा मंदिर है जी। आपको तो तारा स्थान के बारे में पता ही है, मैसी के बारे में पता है, मंडन मिश्र के बारे में पता है। तो अब बताइए कि कोई डेवलपमेंट जो है सो यहाँ पर नहीं हुआ ये तीनों स्थान पे। कारू खिरहर थान का डेवलपमेंट हमारे दिनेश बाबू किए, हमारे सांसद महोदय किए, और जस्ट मतलब सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से सटा हुआ दीवारी स्थान है जिनका विकास की जो है सो हमारे दिनेश बाबू ने जो है सो बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि अगली बार 2025 से 2030 के बीच में जो भी एनडीए का उम्मीदवार होगा वो इन तीनों स्थान को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे वहां के जनता को जो है सो रोजगार मिलेगा, लोगों का पलायन रुकेगा और हमारे क्षेत्र का जो है सो विकास होगा। बिल्कुल, तो मूल रूप से आप संजय सिंह जी के थीम को समझ चुके हैं और खास तौर पर ये कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के तहत जिस भी पार्टी को वहां से सीट फाइनल होकर मिलता है और जो भी उम्मीदवार उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे वो बड़ी अंतर से इस बार यूसुफ सलाउद्दीन को, अगर वो आरजेडी से प्रत्याशी होते हैं तो मात देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है और इन्होंने धार्मिक पर्यटन केंद्र जो बन सकते हैं उन केंद्रों का भी जिक्र किया। मटेश्वर धाम का जिक्र इन्होंने किया, तारा स्थान का जिक्र किया जिसे उग्रतारा स्थान के रूप में आप जानते हैं, और साथ ही साथ तमाम तरह की बातें हमारे इनके साथ हुई है। आखिर में आपको क्या लगता है कि सिमरी सहित पूरे बिहार में क्या होने जा रहा है? और चूंकि आप लोजपा रामविलास से भी जुड़े हुए हैं, चिराग जी के काफी करीबी हैं, और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि गठबंधन धर्म के तहत आप लोग बिहार में कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, थोड़ा सा उस पर भी अगर आप प्रकाश डाल सकें। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में हम लोग 225 सीट जीतने जा रहे हैं। हमारे 243 में 225 सीट जीतने जा रहे हैं। 2025 225 फिर से नीतीश। और हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने देखिए ना पिछले 1-2 महीने में कितने बार बिहार का दौरा किए हैं और कितनी सौगात जो है सो बिहार वासियों को दी है। आज भी जो है सो बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दिए हैं। तो बिहार जो है सो एनडीए के नेतृत्व में 2025 में सरकार बनने जा रही है। हम सभी लोग पांचों दल मिल करके बिहार में एनडीए का सरकार बनाएंगे। और जहां तक आपने सीट के बारे में पूछा तो हमारे शीर्ष नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी दलों के शीर्ष नेता मिल करके बहुत आसानी से ये समस्या का समाधान हो जाएगा और आप लोग खुद जो है सो जान जाएंगे किसको कितनी सीटें मिली है। बिल्कुल, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल घुमा फिरा कर जो जवाब देना होता है उसमें परिपक्व है संजय सिंह। और कुल मिलाकर सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र से आप ये कह सकते हैं कि तैयारी भी इनकी है। अगर लोजपा रामविलास का वो सीट होता है तो एक तरह से दावेदार उस सीट के प्रॉपर संजय सिंह है, और अगर ये वहां से चुनाव लड़ते हैं तो बड़ी अंतर से आप कह सकते हैं कि दो दिग्गजों के बीच में मुकाबला होगा। परिणाम क्या होता है इसमें अभी वक्त है। फिलहाल सीट शेयरिंग और तमाम मुद्दे पर बिहार में जो चर्चाएं चल रही है इस पर हमारी निगाह बनी हुई है। संजय सिंह जी, आपने हमसे बातचीत की और अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।